तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, जिसमें हम आज पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें हमने 2 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। तो उससे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और सभी लोग अच्छे से इसको मनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बहुत डिटेल में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उससे पहले हम आपको थोड़ी सी चीजें कुछ अलग से बताना चाहते हैं, उसको पहले समझिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि जैसे गैसेस होती है, ठीक है, तो गैसों का फ्लो कैसे होता है। गैसेस फ्लो हाई रीजन टू लोअर रीजन, है ना। हाई रीजन टू लोअर रीजन, ठीक है। तो गैसें कैसे फ्लो करती है, हाई रीजन टू लोअर रीजन, ठीक है। और अगर हम बात करें एयर की, तो एयर भी कैसे फ्लो करते हैं। एयर फ्लो हाई रीजन टू, या फिर एयर तो वैसे ही हो गया, ठीक है। वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, वाटर भी हमारा हाई पोटेंशियल टू हाई रीजन टू लोअर रीजन ही मूव करता है, ठीक है, फ्लो करता है, ठीक है, लोअर। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी फ्लो किधर होता है। टेम्परेचर फ्लो हाई टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि हाइयर टू लोअर फ्लो होना, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, जो करंट है, वो भी क्या होता है, हाइयर टू लो फ्लो होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने कंडक्टर वायर बनाया, ठीक है, ये कंडक्टर वायर और इसका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अगर हमें क्या करना है ना, इसको लेके जाना है ए से बी की तरफ। अगर हमें चार्ज को लेके जाना है, किसको, चार्ज किधर लेके जाना है, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक यहाँ पर डिफरेंस बनाना पड़ेगा। एक तरफ को हाई होगा, अगर दोनों पॉइंट हमने इक्वल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने, अच्छा चलो इससे पहले ना ये वाला देखो, इससे पहले ये देखो, एक आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। ये एक पानी की टंकी है, ये, और एक ये पानी की टंकी, ठीक है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ये एक टंकी ए है और ये टंकी बी है, ये टैंक है, ठीक है। और इन दोनों टैंक्स को हमने पानी से इस तरह से पाइप से जोड़ रखा है, इस तरह से। दोनों में वाटर का लेवल सेम है और ये सेम लेवल पर रखी हुई है, ठीक है, सेम लेवल पर रखी हुई है। तो आपको बताना है क्या पानी इसमें फ्लो होगा, ए टू बी या बी टू ए, बताइए। क्या ए टू बी पानी फ्लो होगा या फिर बी टू ए, बताइए, क्या इसमें पानी फ्लो होगा। अच्छा दूसरा मैं ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहां पर देखिए, एक देखिए ये लेवल हो गया, ठीक है। एक पानी की टंकी यहाँ पे रखी हुई है और एक पानी की टंकी को हमने कुछ ऊंचाई पर रख दिया है, ऐसे यहाँ पे रख दिया है। ये टंकी ए है और ये टंकी बी है, इसमें भी हमने पानी भर दिया है, ठीक है। ये, और इसमें भी हमने इस तरह से पानी भर दिया है और इसको हमने इस तरह से पाइप से कनेक्ट कर दिया है ऐसे। आप बताइए इसमें क्या, और इसमें हमने ये जो हाइट है ना, इसको हमने हाइट प्रोवाइड करा दी है h।
अब आपको बताना है क्या ए से बी में पानी का फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, बताइए बताइए, होगा? इसमें होगा कि नहीं होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। पहले में पानी का फ्लो होगा या नहीं होगा, दूसरे में पानी का फ्लो होगा या नहीं होगा, बताइए। यस, तो देखो यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा क्योंकि सेम लेवल है, यहाँ लेवल क्या है, सेम है, तो लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेवल में जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक पानी का फ्लो नहीं होगा। आप सेम लेवल पे ले जाकर के रख लो, आप 2 पानी की बोतल लो या फिर ग्लास ले लो, उसमें कनेक्ट करके देख लो, पानी का फ्लो नहीं होगा। फर्श पे रखो या टेबल पे रख के देख लो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, उसके लिए हाइट प्रोवाइड करा देते हो। अब देखो इसमें डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। ये देखो नीचे बॉटम पे रखी हुई है और उसमें हमने हाइट इतनी दे दी, यानी ये हाइट, ये ऊंचाई पर होगी, ठीक है, ये इसकी एक हाइट हो गई, ये हाइट पर रखी हुई है और ये लोअर रखी हुई है, ये किस पर है, लोअर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पानी वाटर का फ्लो होगा ए टू बी, है ना, ए टू बी वाटर का फ्लो होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है स्टूडेंट्स। जैसे जब तक कि हमारे कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तब तक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो नहीं करता है। बात समझ में आई? जैसे मान लो अगर हमें इस चार्ज को, मान लो कोई चार्ज ये पॉइंट ए है, ये कंडक्टर वायर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर हमें किसी चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है, ठीक है, अगर किसी चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाना है तो हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई करना होगा, ठीक है, हमें ए पॉइंट का पोटेंशियल हाई करना होगा, तभी क्या होगा कि चार्ज जो है ए टू बी फ्लो होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे रखा 5, यहाँ पर भी रखा 5, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ चार्ज फ्लो नहीं होगा। दोनों की वैल्यू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, इस वजह से इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। बात समझ में? अगर मैं इसी पॉइंट को, एक पॉइंट को हाइट, मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ा देता हूं, एक पॉइंट की वैल्यू बढ़ा देता हूं, देखो यहाँ का जो पॉइंट ए है ये बी है, यहाँ की जो वैल्यू है वो है 10 और यहाँ की वैल्यू है 5। अभी इसको वैल्यू बोल देते हैं, बाद में इसको समझेंगे कि क्या है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। अब देखो जो चार्ज है, यानी यहाँ पे चार्ज 10 है, यहाँ पर 5 है, तो चार्ज कम किधर है, चार्ज कम इधर है, चार्ज ज्यादा किधर है, चार्ज ज्यादा इधर है। तो ज्यादा से कम की तरफ चार्ज चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए यहाँ से चार्ज कम की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब तक कि चार्ज, जैसे आपके घर में जो लाइट आती है, जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, पावर हाउस से। तो पावर हाउस में क्या किया जाता है, पावर हाउस पे क्या किया जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सभी में ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल कर देते हैं, हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल यहाँ पे कर देते हैं। और तब लाइट यानी जो करंट है वो किधर चलना स्टार्ट कर देती है, लो पोटेंशियल की तरफ, यानी हम लोग के घर की तरफ ऐसे। और जैसे ही आपकी कॉलोनी में आता है, वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर फिर से लगा होता है। यहाँ पर भी कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर इसको फिर से लाइट को लो में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारे घरों में जाती है, हाउस होम, ठीक है। इस तरह से हमारे घरों में आती है लाइट, समझ में? तो यहाँ पर जब पावर हाउस पे लाइट रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल कर दिया जाता है, ठीक। हाई पोटेंशियल कर दिया जाता है तो करंट किधर चलना स्टार्ट कर देती है, लो पोटेंशियल की तरफ। लो पोटेंशियल हमारी कॉलोनी में आई, कॉलोनी के बाहर हमने फिर से एक ट्रांसफार्मर लगाया, उससे हम जितना मतलब हमें पोटेंशियल चाहिए उतना हमने ट्रांसफार्मर लगा करके उसको फिर से कम कर दिया और हमारे घर तक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घरों में क्या होती है, लाइट का फ्लो होता है, ठीक, करंट का फ्लो होता है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तब तक करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है।
तो किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए उसमें डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लो कोई चार्ज हमारा रखा हुआ है इंफिनिटी पर, ये है कोई चार्ज Q, ठीक है, ये कहां पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ये चार्ज इंफिनिटी पर रखा हुआ है और किसी पॉइंट P पर, मान लो यहाँ पे पॉइंट P है और इसको हम उठा करके ला रहे हैं, ठीक है, कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट Q को लेके आ रहे हैं। ये इस पॉइंट को हमने कहां तक लेके आए, इस चार्ज Q को कहां तक लेके आए हैं, P पॉइंट तक लेके आए हैं। तो अगर हम किसी चीज को लेके जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा। मान लो जैसे इस चार्ज को आपसे घर में बोला जाता है कि इस टेबल को उठा करके वहां रख दो, तो टेबल तो अपने आप जा नहीं रही, उसको आप लेके जा रहे हो, है ना, आप लेके जा रहे हो, उस पर आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। तो यही एनर्जी जो हम इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आए हैं, ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं कहां तक, पॉइंट P तक। तो इसको लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा, है ना, यही वर्क हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। W इक्वल टू Q, और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी हम Q चार्ज को कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए हैं पॉइंट P तक, और इसको लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क क्या है, W, ठीक है। तो W अपॉन Q क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, टू ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज infinity to that point, to bringing a positive charge from infinity to that point, that is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है, जो भी हमने उसके ऊपर वर्क करते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या होती है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में SI यूनिट में क्या होता है कि V इक्वल टू चार्ज की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्या बोलते हैं, वोल्ट। और इसका हम लोग सिंबल V यूज करते हैं, सिंबल क्या यूज करते हैं, V, ठीक है, समझ में आया। तो देखो इफ, इसकी चार्ज की डेफिनेशन लेते हैं, इफ वर्क इज 1 जूल एंड चार्ज यानी Q इक्वल टू 1 कूलम, तो वोल्ट पोटेंशियल इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है।
तो ये हमारी यूनिट हो जाती है और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है और ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रुका होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ आया? देखो ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग सोर्स चार्ज के नाम से भी जानते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक, तो इसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखी है। इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा? उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करते हैं, है ना? अगर उनको पास आते हैं तो वो धक्का मारते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। ठीक, अब मान लो यहाँ पे एक कोई चार्ज है Q0 और इसको हम पॉइंटर यहां तक लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर पॉइंट A है, ये P पर था। ठीक है, अब Q0 चार्ज को हम कहां से उठा के ला रहे हैं? A पॉइंट पर लेके आ रहे हैं r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर देखो इसने क्या बना रखी है? अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट A तक, मान लो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ है? P पर रखा हुआ है Q0 चार्ज। जैसे ही ये भी एक, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस चार्ज P, इसको हम कहां से उठा रहे हैं? P से। ठीक है, अब देखो यहाँ P पॉइंट पर है ये टेस्ट चार्ज, अगर इसको हम उठा करके ला रहे हैं, अब देखो ये इसने इस पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत छोटा चार्ज होता है ना, इसको केवल टेस्ट करने के लिए रखते हैं कि ये खुद किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा चार्ज है, ये वाला चार्ज जैसे हम इसको लेके आएंगे इसकी एरिया में तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको दूर भगाएगा, और हम इसको जबरदस्ती उठा करके, मतलब वर्क करें, मेहनत करके उसको उठा करके हम A पॉइंट तक लेके आ गए। ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना? इस चार्ज को हमने उठाया, यहाँ पे लाके रखा। मान लो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है? VA है। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VP है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो देखो पॉइंट का डिफरेंस जहां से ला रहे थे VP माइनस VA, ठीक है, इक्वल टू, अब यहां से यहां तक लेके आए तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, तो W एक्सटर्नल लिख देंगे अपॉन किसको लेके आ रहे हैं? Q0 चार्ज अपॉन Q0 चार्ज, इसको ना Q0 चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो इस चीज को ना, ये क्या है? डिफरेंस ही तो है। डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V इक्वल टू कहां से कहां तक लेके आए थे? तो A से P, है ना, तो A टू P, ठीक, अपॉन Q0 चार्ज। तो ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ ब्रिंकिंग चार्ज, ब्रिंकिंग unit charge from 1.2 another charge is called potential difference. That is called potential difference. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल
डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट सेम रहेगी। समझ आया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब हम किसी एक पॉइंट से उठा करके चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को उठाया था। अब देखो इन दोनों पॉइंट का कुछ डिफरेंस होगा। ठीक, इन डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसी कारण क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आपके सामने नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, और आप लोग इससे स्टार्ट करिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देन उसके बाद बताइए। तो देखो हमने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है कि आप पहले क्या करें, क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करें। ठीक, जो भी आपको लगता है उसके नीचे उसको नोट डाउन करें विद सिंबल यूनिट के साथ। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए और देन उसके बाद उसके ऊपर उसको अप्लाई करें। ठीक है, तब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ऑन फ्लोइंग द चार्ज ऑफ 4 कूलम। अब आपको क्या गिवन है, चार्ज। तो आप यहाँ पर नोट करो चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार्ज आपको कितना दिया गया, 4 कूलम। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, 16 वोल्ट है। ठीक है, इज डेवलप्ड, देन कैलकुलेट द वर्क डन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाना। समझ आएगा ना। तो हमने कई बार, अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा रीड करें, 2 बार नहीं आ रहा है तिबारा रीड करें, क्वेश्चन को बार बार रीड करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से सारा डाटा आप इस तरह से नोट करते हुए चले। ठीक है, अब आप क्या करिए, फॉर्मूला लिखिए। तो फॉर्मूला क्या था, याद करिए, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया है ना। अब आपको W कैलकुलेट करना है तो Q को इधर भेज दीजिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा V इंटू Q इक्वल टू W। अब देखो डेल्टा V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16, यहाँ पे रख दो। Q की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे रखो, इक्वल टू W। कितना हो जाएगा, 64। और वर्क की यूनिट भी हमने आप लोगों को बताई थी, जूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख दो जूल। ये आ गया आपका वर्क डन। ठीक है, तो कुछ छोटी यूनिट भी है, आप उसको भी नोट कर लो, है ना। आप कुछ छोटी यूनिट भी नोट कर लो। देखो 1 वोल्ट, देखो 1 मिली वोल्ट, 1 इसको बोलेंगे 1 मिली वोल्ट में 10 की पावर -3 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 मिली वोल्ट हो गया, 1 माइक्रो वोल्ट, तो 10 की पावर -6 वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट, यहाँ पर क्या होता है, मेगा वोल्ट, इसको ना कैपिटल आंसर मेगा वोल्ट। तो मेगा वोल्ट में कितना होता है, 10 की पावर 6 वोल्ट पॉजिटिव। मिली वोल्ट हो गया, माइक्रो वोल्ट हो गया, ठीक है, मेगा वोल्ट हो गया। किलो वोल्ट, तो किलो वोल्ट में कितना होता है, 10 की पावर 3 वोल्ट। तो ये कुछ छोटी यूनिट है ना, इनको भी याद रखेंगे, छोटी बड़ी दोनों है इसमें। ठीक है, और प्लस ये न्यूमेरिकल्स। समझ आ रहा है। चलो इसके बाद आगे लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग